कहीं भी पॉइंट दे, चाहे आपको ये वाला पॉइंट दे, यहां पर दे, यहां पर दे, यहां पर। हेलो, वेलकम टू चैनल गुरुजी वंस अगेन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर 4 जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में हम आज देखेंगे व्हाट इज ज्योमेट्रिक मेथड टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी। देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड है। उसके बारे में हम पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप उनको जरूर देखें। तो जो 3 मेथड है, फर्स्ट इज प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। वो हमने देखा था कि उसमें जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब दो अलग अलग कंडीशन, किसमें, प्राइस एंड डिमांड, जब दो डिफरेंट प्राइस और अलग डिमांड दे रखी हो तो उस कंडीशन में हम इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने सीखा था। आज हम देखेंगे इसका जो सेकंड मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे व्हाट इज ज्योमेट्रिक मेथड, और पर्टिकुलरली ये मेथड जो है किस लिए काम आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड देखो, जैसे कि प्रोपोर्शनल मेथड में क्या था, डिफरेंट प्राइस आपके पास P, P1, Q, Q1, यानी आपके पास दो अलग अलग प्राइस और दो अलग अलग क्वांटिटीज थी, तब हम प्रोपोर्शनल मेथड यूज करते हैं। पर जब हमें डिमांड कर किसी पॉइंट पर अगर फाइंड करनी इलास्टिसिटी, तो क्या करेंगे, हमें डिमांड कर रखा है, जैसे कि सपोज अपने पास एक ही डिमांड करते हैं, इस डिमांड कर्व पर थोड़ा सा स्लो ओपन, थोड़ा कम कर देते हैं इसका, ये एक अपने पास डिमांड कर्व है, क्लियर। अब इस पर्टिकुलर से डिमांड कर्व पर हमें इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, यहां पर इलास्टिसिटी डिमांड कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर तो आपके पास दो अलग अलग प्राइस थी, इनिशियल प्राइस थी, न्यू प्राइस थी, इनिशियल क्वांटिटी थी, न्यू क्वांटिटी थी, पर अब अपने पास यहां पर सिर्फ डिमांड कर्व दे रखा है और उस डिमांड कर्व के इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो है हम यहां पर ज्योमेट्रिक मेथड जो वो यूज करते हैं। आगे बात समझ में, सबसे मेन बात क्या है यहां पर, व्हाई वी यूज ज्योमेट्रिक मेथड टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, व्हेन वी हैव टू फाइंड the elasticity of demand, price elasticity of demand at a particular point on a single demand curve। किसी एक डिमांड कर्व पर हमें पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, उस कंडीशन में हम ज्योमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। ओके, अब इस पॉइंट को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम यहां पर इसके लिए टेंजेंट लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन हमने यहां पर खींची और उस टेंजेंट लाइन पर फिर हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, लोअर सेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व। मतलब इस पॉइंट से इस डिमांड कर्व का जो ये लोअर सेक्शन, यानी ये जो हमने टेंजेंट लाइन खींची है, इसका लोअर पार्ट कितना है और इसका अपर पार्ट कितना है, हम लोअर पार्ट में अपर पार्ट का डिवाइड करते हैं। सपोज अगर यहां पर लोअर पार्ट है 2 और अपर पार्ट है 3, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2/3 कितना हो जाएगा अपने पास यहां पर 0.666 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहां पर इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि ये मेथड क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज ज्योमेट्रिक मेथड, और इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है, हाउ मेनी कैटेगरीज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक ये टेंजेंट लाइन ही खींच लेते हैं। हम ये मानते हैं कि डिमांड पर जो दे रखा है उससे टेंजेंट लाइन हम खींची है, तो एक स्ट्रेट लाइन में डिमांड को मान लेते हैं, या फिर डायरेक्ट एक टेंजेंट लाइन को लेते हुए प्राइस इलास्टिसिटी को हम फाइंड करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है। क्लियर। तो इसके लिए अब हमें डिमांड को ड्रॉ करना होगा, फिर उसकी अलग अलग कंडीशंस को देखते हुए हम यहाँ पर इसकी कैटेगरीज को डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ठीक है, नहीं लग रहा तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक डिमांड का स्ट्रेट लाइन या फिर वो जो टेंजेंट लाइन है वो लेते हैं हम। ठीक है, एक लाइन हमने यहाँ पर ले ली। अब बात करते हैं अलग अलग पॉइंट्स की। इस पर यहाँ पर आपको पता ही है, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, प्राइस को लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्वांटिटी को, जो भी कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी को लेते हैं एक्स एक्सिस पर
और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं यहाँ पर प्राइस को। क्लियर? अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ले लिया, एक पॉइंट हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, एक पॉइंट बिल्कुल सेंटर में लेते हैं। इसका जो सेंटर है वो लगभग आपको सेंटर में लेना है, फिर इन दोनों का सेंटर, फिर इन दोनों का सेंटर, जैसे सेंटर इसका यहाँ पर आ रहा है। तो ठीक है, ये हमने कुछ 5 पॉइंट ले लिए, हम यहाँ पर नाम देते हैं और लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी डी एंड ई। ठीक, अब हमें इन अलग अलग पॉइंट्स पर प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, लोअर सेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको नंबर्स दे देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ए ई अपॉन ए ई करेंगे तो आपको समझ में इतना आएगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं नंबरिंग देते हैं। सपोज ये 0 नंबर दे दिया, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पर इसके नंबर्स दे दिए। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ई पॉइंट लेंगे। पॉइंट ई पर लोअर सेक्शन क्या है? कुछ नहीं है, 0, तो लोअर सेक्शन हो जाएगा यहाँ पर अपने पास 0 और अपर सेक्शन कितना है 1 2 3 4 सेंटीमीटर। हम 0 में 4 में डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 0, आंसर 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर इलास्टिक डिमांड कितनी हो जाएगी आपके? 0। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करते हैं पॉइंट डी पर। एट द पॉइंट डी लोअर सेक्शन कितना है? 1 सेंटीमीटर, अपर सेक्शन 1 2 3, कितना सेंटीमीटर आपके सामने? लोअर 1 सेंटीमीटर, अपर सेक्शन 1 2 3 का डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? लगभग अपने पास 0.33। ठीक है, तो ये क्या एक से कम आ रहा है आंसर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1, यानी यहां पर इलास्टिक डिमांड हो 1 से कम है। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी पर लोअर सेक्शन 1 2 सेंटीमीटर, अपर सेक्शन 1 2, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, डिवाइड का आंसर क्या आएगा? 1। इसका मतलब यहां पर इलास्टिक डिमांड है वो क्या हो जाएगी? 1 के बराबर। 1 कब होगी? जब लोअर सेक्शन अपर सेक्शन दोनों बराबर हो। ये बात ध्यान रखना। हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, क्यों होती है, कैसे होती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी पर आप देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3, लोअर सेक्शन 3 और अपर सेक्शन ओनली 1, तो यहां पर आंसर क्या जाएगा आपके? 3। इसका मतलब यहां पर इलास्टिक डिमांड क्या हो जाएगी? मोर देन 1, 1 से ज्यादा। हम क्या होता है हमेशा इलास्टिक डिमांड को मोर देन 1, लेस देन 1 या 0 से डिनोट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर 1 से कम ही है, 1 के इक्विवेलेंट है और 1 से ज्यादा है। अब बात करते हैं पॉइंट ए की, जहां पर लोअर सेक्शन आप देख रहे हैं 1 2 3 4, लोअर सेक्शन हो गया 4 और अपर सेक्शन क्या है? कुछ नहीं, कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ भी नहीं है, 0, तो हम यहां पर 0 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या होगा? इंफिनिटी। इसका मतलब इस पॉइंट ए पर जो प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगी वो इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये अलग अलग 5 कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है। आगे बात समझ में? यहां पर 0 क्यों? क्योंकि लोअर सेक्शन कुछ नहीं है, 1/3 1 से कम आ रहा है आंसर, 2/2 इक्वल टू 1, 3/1 3 आ रहा है, 1 से ज्यादा है, और यहां पर 4/0 क्या इंफिनिटी आ रहा है आंसर। इस कंडीशन में इलास्टिसिटी डिमांड है वो इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं, एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा सकता है। हो सकता है आपको पूरा मेथड पूछें, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक मेथड, एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिक मेथड टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो इसको थोड़ा सा हम और एलिब्रेट करके भी यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड यूज कब आता है। पहले उसको और एलिब्रेट करते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया कैसे इसको फाइंड करना है। एग्जाम अगर आपको सिस्टमेटिकली बताना है तो कैसे आप बताएंगे? सबसे पहले लेंगे फर्स्ट कंडीशन 8 पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट ई पर क्या है? लोअर सेक्शन कुछ नहीं है, अपर सेक्शन क्या है? ए ई। अपर सेक्शन दे रहा है ए ई है, तो इस कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा? 0, इसलिए यहां पे इलास्टिक डिमांड क्या हो जाएगी? इक्वल टू 0, वो वाली कंडीशन। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट डी की। 8 पॉइंट डी। डी पर क्या होगा? लोअर सेक्शन है ईडी और अपर सेक्शन है एडी। ईडी
अपॉन एडी। और आप क्या जानते हैं यहाँ पर कि जो एडी है वो मोर देन, या फिर हम से लिख सकते हैं लोअर सेक्शन कम है। देखिए आप, लोअर सेक्शन पार्ट कम है तो ईडी इज लेस देन एडी, सो इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1। ठीक, नाउ थर्ड पॉइंट सी, 8 पॉइंट सी। अब सी पर क्या होगा, वही कंडीशन है, सी पर लोअर सेक्शन सीई और अपर सेक्शन एसी, सीई अपॉन एसी। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर, सीई एंड एसी दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। इस कंडीशन आंसर क्या आएगा, एक आएगा, हमने इधर न्यूमेरिकल से इधर नंबर से लिया था, तो ये हो जाएगा आपके इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1। नाउ 8 पॉइंट बी, अब बी पे क्या हो जाएगा, बीई अपॉन एबी, बीई क्योंकि लोअर सेक्शन है बीई और अपर सेक्शन है एबी, तो आप क्या देखेंगे यहां पर, बीई इज मोर देन एबी, सो इलास्टिक डिमांड इज मोर देन 1, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ज्यादा नीचे वाला पार्ट कम है, तो जाहिर आंसर 1 से ज्यादा आएगा। नाउ 8 पॉइंट ए, ऊपर वाले पॉइंट को लेते हैं, 8 पॉइंट ए। अब अगर हम ए की बात करें तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ऊपर वाला पार्ट है क्या, ए के ऊपर कोई पार्ट है नहीं है, तो उस कंडीशन में यहां पर हो जाएगा 0, तो आप क्या देख सकते हैं, इलास्टिक डिमांड हो जाएगी इक्वल टू इंफिनिटी। हम यहां पर 0 पर डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। तो नाउ वी हैव फाइंड 1 2 3 4 5 categories of price elastic demand according to geometric method। क्लियर, ये तो बात हो गई, हमने पहले इस मेथड को समझा, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, क्यों हम इसका यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, कैसे यूज करते हैं, और नंबर के थ्रू हमने इजीली समझा कैसे। तो अगर सिस्टमैटिक एग्जाम में आपको पूछते हैं एलैबोरेट करना है इस मेथड को, तो आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है कि एग्जाम में अगर 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, कैसे, सपोज आपको एक डिमांड कर दिया और इस पॉइंट पर आपको पूछी है इलास्टिक डिमांड कितनी होगी। सिंपल, आपको पता है लोएस्ट पार्ट में जो होती है इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 0, तो आप आंसर क्या लिख देंगे, इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपको पूछा है कि यहां पर इलास्टिक डिमांड क्या होगी, इलास्टिक डिमांड इक्वल टू इंफिनिटी, पता है आपको, ऊपर वाले जहां पर y एक्सिस पर लाइन टच करते हैं तो वहां पर इंफिनिटी होगी। सेंटर में अगर आपको पॉइंट दे दिया है, बिल्कुल सेंटर, ध्यान रखना, अगर बिल्कुल सेंटर में पॉइंट दिया है तो यहां पर इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 होगी। क्यों, क्योंकि इसका लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट दोनों सेम है, ठीक, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट यहां पर दोनों सेम है, इसलिए इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 होगी। अब बात आती है कि इस रेंज में, इस एक्स एक्सिस से ऊपर और सेंटर से नीचे, ये जो रेंज है ये पूरी, इस पूरी रेंज में कहीं भी पॉइंट दे, चाहे आपको ये वाला पॉइंट दे, यहां पर दे, यहां पर दे, यहां पर दे, इस पूरी रेंज में जो इलास्टिक डिमांड है वो हमेशा लेस देन 1 होगी, 1 से कम होगी। देखें आप यहां पर क्या 1 से कम है, तो ये जो पोर्शन है इस बिल्कुल सेंटर से नीचे और इस एक्स एक्सिस से ऊपर, ये वाला जो पोर्शन है यहां पर जो इलास्टिक डिमांड है वो हमेशा 1 से कम होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोअर पार्ट कम रहेगा, अपर पार्ट ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं इस सेंटर से ऊपर और वाई एक्सिस से नीचे, ये जो पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज में इलास्टिक डिमांड जो है वो हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो लोअर पार्ट ज्यादा हो जाएगा, अपर पार्ट कम हो जाएगा, तो ये जो पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज में इलास्टिक डिमांड मोर देन 1। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, देखा हमने, समझा व्हाट इज ज्योमेट्रिक मेथड टू फाइंड प्राइस इलास्टिक डिमांड। वी यूज ज्योमेट्रिक मेथड to find price elasticity of demand particular point on the demand curve। डिमांड कर्व किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, तो उस कंडीशन में हम ज्योमेट्रिक मेथड यूज करेंगे। ओके, इसका फॉर्मूला आपको पता है, लोअर सेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व और अपर सेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व। अब हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, एग्जाम अगर आपको एलिब्रेट करना है, पॉइंट ए पर क्या है, ई पर क्या है, बी पर क्या है, इसे हम देख लिया। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछे सकते हैं 1 और 2 मार्क्स में, वो हमने सीख लिया है। तो आई होप आपको पूरा अच्छा समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो थर्ड मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में भी ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट ले सके। और चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको हिट करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी।